हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद। इससे जुड़ी हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे जो कि 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। और इसका एक और मैं वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि इसमें बहुत सारा भी और भी क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज है 29 नवंबर और इस चैनल के साथ जितने भी दरोगा, बिहार एसआई मेंस के लिए कैंडिडेट्स जुड़े थे उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आप लोग का एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हो और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करके आओ। और हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम रहा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वीडियो में देखिए, अब तो बिहार एसआई मेंस वाले का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन अब आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे बिहार एसएससी एग्ज़ाम है, उसी तरह से बिहार एसआई इन्फोर्समेंट का एग्ज़ाम्स भी है और बीपीएससी एग्ज़ाम में, यानी अभी कई तरह के एग्ज़ाम आपको देने हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बस यही कहूँगा कि आप भी इस तरह से पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम्स को लेकर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकता है, किसके द्वारा बताइए। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकता है, किसके द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल को, इसके संदर्भ में यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए। इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा। सही उत्तर को आपको चयन करना है। राज्यपाल के संदर्भ में यहाँ पे कुछ बात कही गई है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सही क्या होगा, एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 155 अगर हम देखें तो उसमें यही बात कही है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन ये, सेकेंड पॉइंट्स ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। 156 के द्वारा ये कहा गया कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो यानी कि चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया, इसलिए हम ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। विधान परिषद जो है वो किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वो 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। विधान परिषद की बात की जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि आर्टिकल 155 में ये बात कही गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या सही होना चाहिए। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि उसे जन्म से भारत का एक नागरिक होना चाहिए। ये पॉइंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? आपको पता है कि आर्टिकल 157 के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि राज्यपाल की योग्यता के संबंध में इसमें बात कही गई है। तो इसमें यह कहा गया कि भारत का वो नागरिक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा गलत है। और सेकंड पॉइंट ये कहा गया कि वो 35 वर्ष से अधिक हो, यानी 35 वर्ष अपनी आयु कंप्लीट कर चुका हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ये पॉइंट गलत है। और फोर्थ पॉइंट देखें तो वो 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 और 4 यहाँ पे सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
तो चलिए हम पहले पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। देखिए यहीं पे पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 164 के तहत क्या कहा जाता है कि 164 में ये कहा गया आर्टिकल 164 में कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पे पॉइंट्स जो कि ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? तो देखिए राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कह सकते हैं राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी कि राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट ही देखा था कि 155 के तहत जो किया जाता है, ठीक है। 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है, बताइए। कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? और वो जो संविधान संशोधन है कह सकते हैं 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956, ठीक है, 1956 के तहत। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और ये बात जो कही गई है किसके अंतर्गत? तो 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल की किसी सदस्य के निरहता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए राज्यपाल। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? बताइए। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो हम कह सकते हैं कि 170। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, आर्टिकल 170। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? बताइए कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? और वो अनुच्छेद कह सकते हैं 167, यानी ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल के संसूचित करे, ठीक है। इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा अनुच्छेद 333। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके कहता कि विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है, तो वहाँ पर हम 332 कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बात कही जाती है वो विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर हम 333 देखें तो आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में होता है विधानसभा के अंतर्गत। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? जो राज्य की विधानसभा है वो किनके निर्वाचन में भाग लेती है? क्या होगा राइट आंसर? तो मैं आपको बता दूं कि किनके निर्वाचन में वो भाग लेती है। तो पहला तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें क्योंकि इसमें क्यों नहीं होता, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और सभी राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचन सदस्य होते हैं वो, साथ साथ दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड पॉइंट, तो राज्यसभा के सदस्य की, तो ये बिल्कुल सही है। और राज्य विधान परिषद के सदस्य, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के और राज्यसभा के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो 1, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम
सी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि इनमें से कौन राज्य कानून का कानूनी सलाहकार है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है। जिस तरह से केंद्र में जो होता है, आपको पता है कि केंद्र में क्या है, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के तहत ये बात की जाती है कि केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें 165, ठीक है, 165 के तहत 165 है, 165 के तहत राज्य में जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न ये बनता है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को शायद आपने ऊपर में देखा होगा, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो विधानमंडल था और यहाँ पे विधानसभा है। तो विधानमंडल रहे तो वहाँ पे राइट आंसर राज्यपाल को टिक करेंगे, लेकिन अगर विधानसभा हो तो उस कंडीशन में विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर बात करें 69वें संविधान संशोधन कब, तो 1991। ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्य के विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, विधानमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो सिंपल सी बात है, विधानमंडल में कह सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, क्या हुआ राइट आंसर, बगैर हम कह सकते हैं कि राज्य की राज्यपाल की संस्तुति के बगैर नहीं, जो कि पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो सुपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में निम्न राज्य या फिर राज्यों के लिए किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित किया गया। क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 371 के बी कह सकते हैं, ठीक है, ख या फिर बी कह सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि 371 के संबंध में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात, और 371 की अगर ए देखें तो अगर ए के अंतर्गत हम देखें तो वहाँ पे हमारा नागालैंड आता है ए के अंतर्गत। ठीक है, अगर 371 बी देखें तो 371 बी में जो कि आसाम आता है, यानी कि यहाँ पे 371 के ख, तो राइट आंसर हमारा असम होगा। 371 सी देखें तो क्या होगा, तो 371 सी के अंतर्गत हमारा मणिपुर, और ये तो आपने देख ही लिया यहाँ पे 371 में जो कि महाराष्ट्र और गुजरात। और अगर हम डी बात करें तो 371 के डी में जो देखें तो उसके अंतर्गत डी और ई दोनों के संबंध में आंध्र प्रदेश आएगा, और ई के बाद एफ की देखें तो एफ के अंतर्गत सिक्किम। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, बताइए किसके द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, बताइए विधान परिषद कहाँ पर है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विधान परिषद वर्तमान में कुल 6 राज्यों में है। ठीक है, कुल 6 राज्यों में, और वो राज्य कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपने देखा कि बिहार यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, केवल और केवल 4। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि सबसे अधिक जो संख्या वाला विधान परिषद कौन सा है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। यूपी में टोटल 100 सीटें, ठीक है, विधान परिषद में। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो विधान परिषद में, विधान परिषद के जो सदस्यों की कुल संख्या होती है कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ध्यान में रखना है, इस तरह से कह सकते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या होती है उस राज्य के, यानी जिस राज्य के संदर्भ में विधान परिषद की बात की जा रही है, अगर वहाँ पे अस्तित्व हो तो, ठीक है, उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/3 से अधिक
नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 169। ठीक है, 169 ध्यान रखिएगा। 169 के तहत कह सकते हैं कि विधानसभा को विधान परिषद का सृजन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सृजन आ रहा है इसको आप ध्यान रखेंगे 169 के तहत। अगर हम यहाँ पे 171 देखें 171, तो 171 के तहत क्या होता है कि विधान परिषद की संरचना के बारे में बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है किया जाता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा राज्य विधानसभा द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, राज्य विधानसभा द्वारा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद नाम है 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल बदल दिया गया था। बताइए, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद का नाम था वो 1965 में सदर ए रियासत से बदल करके राज्यपाल कर दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आरक्षित रखा जा सकता है वो है आर्टिकल 200। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए, जो राज्यपाल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल होते हैं वो जो कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार ऊपर में वो देख चुका है। यहाँ पे राज्यपाल बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? बताइए किसके द्वारा? तो सही आंसर क्या? राज्य की विधायिका द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए राज्य के जो राज्यपाल है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 213 में, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत, जबकि राष्ट्रपति जो जारी करते हैं वो 123 के तहत। तो ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा डिजिट का चेंजिंग है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल के विरुद्ध जो कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है, प्रावधान नहीं है। ऑप्शन हम राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पे भारत के राज्यपाल के विरुद्ध ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, राज्यपाल के विरुद्ध ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। बताइए कि राज्यों की विधायिका जो है इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? तो राज्यपाल भी होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद भी होता है, जहाँ इसका अस्तित्व होता है वहाँ के। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला प्रश्न बनता है कि राज्य के विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? बात यहाँ पे सृजन की जा रही है, तो मैंने आपको बताया कि सृजन के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे 169 को आप टिक करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी का बाकी अगर आप अपने जो भी इंडियन पॉलिटी का टॉपिक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे पॉलिटी के जो भी पार्ट्स हैं आप उनको देख सकते हैं और आगे आने वाले जो भी सीरीज़ है उसको फॉलो करते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कराए जाते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से जो कि आपको BPSC के लिए
रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जा करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और रिवीजन कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा।